आप सभी को नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग का एक टॉपिक जिसका नाम है कैलेंडर। ये कैलेंडर लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी है। प्रतियोगी परीक्षाओं के अलावा यह दैनिक लाइफ में भी उपयोगी है। इसकी सहायता से हम किसी भी तारीख का वार निकाल सकते हैं। तो चलिए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक को शुरू करने से पहले हम उसकी बेसिक आवश्यकता को पढ़ते हैं। जैसे कोई भी वर्ष है वो दो प्रकार का होता है, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। लीप वर्ष को हम आदि वर्ष भी बोलते हैं। तो सामान्य वर्ष क्या है हम देखते हैं। सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या है वो 365 दिन होते हैं। तीन सौ पैंसठ में जब हम 7 का भाग देते हैं तो हमें 52 सप्ताह और एक दिन प्राप्त होता है। इसमें फरवरी है वो 28 दिन की होती है। और इसमें वर्ष में वो 4 का भाग है वो पूरा पूरा नहीं जाता। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं इसके। सामान्य वर्ष के उदाहरण है 2019, 2025, 2001, इसी प्रकार चलते रहेंगे। और इसके बाद में हम लीप वर्ष को देखते हैं। इसमें दिनों की संख्या वो 366 होती है। सप्ताह हैं वो इसमें भी 52 होते हैं, परंतु इसी के साथ में इसमें एक ही जगह 2 दिन एक्स्ट्रा होता है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक बार 52 बार आएगा, परंतु 2 बार ऐसे होंगे वो 53 बार आएंगे। इसमें फरवरी है 29 दिन की होगी। इसमें वर्ष में 4 का भाग वो पूरा पूरा जाता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 2024 था, आगे 2028, 2032, 2004, इसी प्रकार आगे चलते रहेंगे। इसके बाद में हम शताब्दी वर्ष को देखते हैं। शताब्दी वर्ष क्या होता है ये देखते हैं। ये सामान्य शताब्दी वर्ष और लीप शताब्दी वर्ष उन वर्ष की तरह ही है, परंतु इसमें 4 का भाग ना देकर हम 400 का भाग देते हैं। तो इसमें जो शताब्दी वर्ष है सामान्य, इस शताब्दी वर्ष में जब हम 4 का भाग ना देकर 400 का भाग देते हैं तो वो पूरा पूरा नहीं जाता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 1900 हो गया, 2100 हो गया, पहले 100 था, इसी प्रकार आगे चलते रहेंगे। इसमें देखते हैं इस शताब्दी वर्ष में 400 का भाग है वो पूरा पूरा जाता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल देखो 2000, पहले 400 था, इसी प्रकार आगे 24 हो जाएगा, इसी प्रकार आगे चलते रहेंगे।
इस शताब्दी वर्ष का मतलब क्या होता है कि कोई भी वर्ष है जैसे, तो इसके नीचे जो ये दो है वो या तो दो जीरो आना चाहिए, या इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 100 का गुणज होना चाहिए। जिस वर्ष में 100 का गुणज है वो शताब्दी वर्ष है, उसमें हमें 4 का भाग नहीं देकर 400 का भाग देना है। तो हम देखते हैं लीप वर्ष और सामान्य वर्ष है। लीप वर्ष है वो अधिकतम कितने वर्षों में आता है और न्यूनतम कितने वर्षों में आता है। न्यूनतम न्यूनतम है वो 4 वर्ष में, अधिकतम है वो 8 वर्ष में। इसका मतलब क्या है ये देखते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे न्यूनतम 4 वर्ष है मतलब 1992। इसमें हम जब 4 जोड़ेंगे तो 1996, ये सारे लीप वर्ष प्राप्त हो रहे हैं। इसमें 4 जोड़ते पर यह शताब्दी वर्ष है 2000, परंतु ये लीप वर्ष है, और इसी प्रकार आगे जोड़ेंगे तो 2004 हो गया। तो यहाँ पर तो 4 जोड़ने पर ही शताब्दी वर्ष है और शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है, लीप शताब्दी वर्ष है। परंतु यहाँ पर देखते हैं जैसे 1892, इसमें 4 जोड़ने पर 1896, यहाँ पर 1900, और इसमें 4 जोड़ते हैं तो 1904। परंतु यहाँ 4 जोड़ने के बाद ये लीप वर्ष नहीं है, तो यहाँ पर 8 वर्ष जोड़ने के बाद में लीप वर्ष प्राप्त हुआ है। क्योंकि ये 1900 है वो यहाँ पर देखा हमने कि सामान्य शताब्दी वर्ष है, लीप शताब्दी वर्ष नहीं है, तो यहाँ पर 4 की जगह 8 वर्ष में है। तो इसका मतलब है कि देखो न्यूनतम तो 4 वर्षों में लीप वर्ष प्राप्त होता है, परंतु कभी कभी 8 वर्ष भी लग जाते हैं। आगे देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा तेईस घंटे 56 मिनट और लगभग 4 सेकंड में करती है। और पृथ्वी सूर्य की चारों ओर एक चक्कर पूरा पृथ्वी है जो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा लगभग 365 दिन, यहाँ पर लगभग लगा दो, लगभग 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में करती है।
इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में करती है। इसी के कारण प्रत्येक 4 वर्ष बाद में एक लीप वर्ष प्राप्त होता है, क्योंकि ये 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड है। वो लगातार 3 साल जुड़ेंगे, तो चौथी साल जब ये 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड जुड़ेंगे तो लगभग 23.5 घंटे प्राप्त होंगे। तो 23.5 घंटों से हमने लगभग एक दिन मान लिया है। तो इसी के कारण प्रत्येक 4 वर्ष बाद में फरवरी या 29 की आती है और हमें लीप वर्ष प्राप्त होता है। तो आगे हम एक दो प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न है, प्रथम 100 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष प्राप्त हुए थे? मतलब प्रथम 100 वर्ष है उनमें फरवरी 29 की कब कब आई थी? तो हमें 1 से 100 सालों में देखना है। तो मतलब 100 वर्ष हो गए, 4 वर्ष बाद में लीप वर्ष प्राप्त होता है। तो हम 100 में 4 का भाग दे देते हैं। 100 में 4 का भाग 25 बार जाता है। और 1 से 100 में हमने लीप वर्ष तो देख लिया, परंतु हमें शताब्दी वर्ष का अलग से देखना है। तो 1 से 100 में केवल 100 एक ही है, वो शताब्दी वर्ष है। तो इस 100 को अलग से देखते हैं, 400 का भाग देकर। ये भाग है वो नहीं जाता है पूरा पूरा, तो इसी के कारण ये 100 है वो एक कम हो जाता है, क्योंकि हमने 100 में 4 का भाग दिया है। तो ये 100 पहले हमने साथ में जोड़ा है, तो ये 100 को एक कम कर देते हैं, -1 बराबर 24 बार। इसका मतलब यह है कि प्रथम 100 वर्षों में 24 बार है जो फरवरी 29 दिन की आई है, या प्रथम 100 वर्षों में 24 बार लीप वर्ष प्राप्त होते हैं। अब हम प्रथम 400 वर्षों में देखते हैं। 1 से 400 वर्ष है, तो टोटल 400 वर्ष हो गए। 400 में 4 का भाग देंगे तो 100 प्राप्त होता है। और इसमें लीप वर्ष तो हमने देख लिया, परंतु शताब्दी वर्ष को हमें अलग देखना पड़ेगा। तो शताब्दी वर्ष कौन कौन से? 100 हो गया, 200 हो गया, इसके बाद में 300 हो गया, और इसके बाद में 400 हो गया। तो इसमें देखते हैं 100 में 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, 200 में भी पूरा पूरा नहीं जाता, 300 में भी नहीं जाता, 400 में पूरा पूरा जाता है। तो ये जो 3 है ये इस 100 में से कम हो जाएंगे, -3। तो हमें 97 बार प्रथम 400 वर्षों में लीप वर्ष प्राप्त होते हैं। और इसका अथवा भी देख सकते हैं यहां पर। एक तरीका और है कि प्रथम 100 वर्षों में 24 बार कैसे प्राप्त हुआ है कि 100 में 4 का भाग देने पर 24 बार प्राप्त हुआ है। तो 400 में देखना है तो 24 में 4 का गुणा कर लो, 24 × 4 बराबर 6 में। और इनमें शताब्दी वर्ष कौन कौन से? 100, 200, 300। इन दिनों में जा नहीं रहा है तो 401 ही है, तो ये एक शताब्दी वर्ष इसमें ऐड कर लो। और 97 बार है वो जो लीप वर्ष प्राप्त होता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, टाइप 1 देखते हैं। इस टाइप 1 में हम सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में जब वर्ष का प्रथम दिन है और वर्ष का अंतिम दिन है उसका वार क्या होगा वो देखते हैं। पहले हम सामान्य वर्ष का देखते हैं। वर्ष का प्रथम दिन और वर्ष का अंतिम दिन है वो सामान्य वर्ष में सेम ही होता है। इसका मतलब क्या है कि जो वार 1 जनवरी
मतलब अगर 1 जनवरी को एक्स वार है, मान लो सोमवार है, तो 31 दिसंबर को भी सोमवार ही प्राप्त होगा। अब हम लीप वर्ष का देखते हैं। लीप वर्ष में बराबर नहीं होता है, क्योंकि उसमें फरवरी है 29 की आ जाती है। वर्ष का प्रथम दिन बराबर नहीं है। वर्ष का अंतिम दिन इसका मतलब क्या है? ये 1 जनवरी को जो वार होगा वो 31 दिसंबर को नहीं होगा। तो कौन सा वार होगा देखते हैं। इसमें अगर 1 जनवरी को एक्स बार है, तो इसमें एक्स बार है तो एक्स बार होगा। तो इसमें लीप वर्ष है तो फरवरी का 29 तारीख और ऐड हो जाती है, तो इसके कारण से हम इसमें एक दिन एक्स्ट्रा लिख लेते हैं, तो x+1 बार होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो सोमवार ना होकर एक दिन जुड़कर मंगलवार हो जाएगा। तो इसको एक प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। प्रश्न देखते हैं 2026 है। पहले देखते हैं 2026 लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो लीप वर्ष नहीं होगा, साधारण वर्ष है या सामान्य वर्ष बोल सकते हैं, क्योंकि 2026 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। तो इसमें वर्ष के प्रथम दिन का वार और अंतिम दिन का वार बराबर होगा। प्रथम दिन और वर्ष का अंतिम दिन सेम ही होगा। तो 1 जनवरी का हमें गुरुवार दे रखा है, तो हमें निकालना कौन सा वार है? वर्ष का अंतिम दिन का वार, मतलब 31 दिसंबर का निकालना है, तो सेम ही होगा गुरुवार। आगे देखते हैं। इसमें 31 दिसंबर 2020 है। 2020 पहले हमें इस वर्ष को देखना है, ये लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष। तो 2020 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष है तो इसमें वर्ष का प्रथम दिन और वर्ष का अंतिम दिन समान नहीं होता है, इसमें एक दिन जुड़ जाएगा। तो अगर 31 दिसंबर का हमने देख रखा है गुरुवार है, तो इसमें पीछे जाना है तो एक दिन कम हो जाएगा। तो 31 दिसंबर का अगर गुरुवार है तो 1 जनवरी का एक दिन कम होगा, हमें क्या प्राप्त होगा? बुधवार प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि अगर हम 1 जनवरी से 31 दिसंबर की तरफ जाते हैं तो यहाँ +1 हो जाता है, पर हम पीछे जा रहे हैं तो एक दिन कम हो जाएगा, वो फरवरी का जो 29 दिन है। आगे हम टाइप 2 को देखते हैं। इस टाइप 2 की सहायता से हम अगर तारीख और महीना समान है तो अगले वर्ष का हमें वार देखना है, तो वो वार कौन सा होगा वो देखते हैं। अगर तारीख और महीना समान है और अगले वर्ष का वार देखना है,
फरवरी का चेक करना है कि फरवरी 28 दिन की है या 29 दिनों की। अगर हमें सामान्य वर्ष प्राप्त होता है, यानी फरवरी 28 की है, तो हम +1 कर देंगे। और लीप वर्ष है तो एक तो ये +1 हो जाएगा, और लीप वर्ष में फरवरी 29 की आएगी तो एक वो +1 और हो जाएगा, तो +2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है वो हम लिख कर देखते हैं। आप जिस तारीख और महीने से अगले साल का वार देख रहे हैं, तो चेक करें। दोनों सालों के बीच में फरवरी 29 की या चेक करें कि दोनों सालों के बीच में फरवरी 29 की है या 28 की। अगर उन दोनों के बीच में अगर फरवरी 28 की है तो 28 दिनों की है, तो +1। और अगर फरवरी 29 की है तो +2। इसका मतलब क्या है कि जो हम तारीख और महीना देख रहे हैं तो अगले साल का देख रहे हैं, तो उस दोनों गैप के बीच में जो फरवरी आ रही है उसको चेक करना है। उस फरवरी में अगर 29 दिन है तो हमें +2 करना है, और फरवरी में अगर 28 दिन है तो +1 करना है। इसको हम एक पर्सन के माध्यम से समझते हैं। जैसे 2013 है, यह सामान्य वर्ष है। 2014 है, यह भी सामान्य वर्ष है। 2015 है, यह सामान्य वर्ष है, इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा है। 2016 है, वो लीप वर्ष है। और वापस 2017 है, वो भी सामान्य वर्ष है। तो इसको हम कैसे करेंगे कि अगर 2013 को रविवार है तो इन दोनों के बीच में फरवरी है वो 2013 वाली आ रही है, तो रविवार है तो +1 हो जाएगा और सोमवार मिल जाएगा। इसमें भी +1 होगा और मंगलवार होगा। इसमें हम 2016 का देख रहे हैं तो 2016 लीप वर्ष है, तो इसमें वैसे तो +2 होकर बुधवार होना चाहिए, परंतु 2016 की फरवरी है वो इन दोनों गैप के बीच में नहीं है, क्योंकि 20 जनवरी से 20 जनवरी का देख रहे हैं, तो 20 जनवरी 2015 से 20 जनवरी 2016 का देख रहे हैं, तो इसमें फरवरी है वो 2015 की आ रही है, तो इसी कारण से यहाँ पर भी +1 ही होगा। बुधवार
और इसमें जो फरवरी है वो 2016 वाली आ रही है, तो इसी के कारण यहाँ पर +2 हो जाएगा और हमें गुरुवार नहीं होगा तो शुक्रवार प्राप्त हो जाएगा। हमें ये शुक्रवार प्राप्त होगा। अब हम अगला देखते हैं। यहाँ पर हमें 31 मार्च 2011 से 31 मार्च 2026 का देखना है, तो 2011 से लेकर 2026 तक कितने साल होते हैं? 2011 से 26 15 वर्ष हो गए। तो 15 वर्ष हैं, तो चाहे लीप वर्ष है चाहे सामान्य वर्ष, एक दिन तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, तो ये 15 तो जुड़ ही गई। इसी के साथ में जब जब लीप वर्ष आएंगे तो वो एक्स्ट्रा जुड़ते जाएंगे, तो वो हम देख लेते हैं कौन कौन से लीप वर्ष है। जैसे 2011 है, ये लीप वर्ष नहीं है। 2012 लीप वर्ष हो गया, 2012 में 4 जोड़ने पर 2016 लीप वर्ष हो गया, 2016 में 4 जोड़ने पर 2020 और 2020 में 4 जोड़ने पर 2024। अब 24 से आगे में नहीं देखना है क्योंकि 4 जोड़ने पर 28 होता है, यहाँ पर 26 तक ही देखना है। तो ये देखते हैं, ये जो 4 है ये इसमें प्लस हो जाएंगे, तो 15 और 4 हमें 19 प्राप्त होता है। या तो गुरुवार में 19 दिन जोड़ दो, जो वार प्राप्त होगा वही इसका उत्तर होगा। परंतु जब प्रत्येक 7 दिन के बाद में वो सेम ही वार रिपीट हो रहे हैं, तो हमें पहले उसमें 7 का भाग देना है। इसे हम आसान से कर सकते हैं। जैसे 19 में 7 का भाग देने के बाद में जो हमें शेषफल प्राप्त होता है, तो 7 का भाग 19 में देते हैं, तो 2 बार 14 हो गया, 2 बार पूरा गया और 5 शेषफल बचते हैं। तो इस 5 को हमें जो इस गुरुवार में जोड़ देते हैं, इसमें 5 दिन जोड़ने पर, गुरुवार में 5 दिन जोड़ने के बाद में हमें क्या प्राप्त होता है? मंगलवार। चाहे तो आप गुरुवार में 19 दिन जोड़ सकते हैं और वो भी सेम ही बार प्राप्त होगा, या सीधा जैसे 19 प्राप्त हुआ है तो 19 में 7 का भाग देंगे, उसके बाद में जो शेषफल प्राप्त होगा उसको हम जोड़ देंगे। ये ऐसे ही प्राप्त होता है। इसी की सहायता से हम अपने जन्मदिन का बार है वो ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी का, मान लो एक बार है, एक तारीख है उसको जन्मदिन है, और उसको मान लिया 1 तारीख को उसका जन्मदिन है, तो उसे अगले साल का देखना है। तो वो कैसे देखेगा कि जो इस साल है और अगले साल है उसके बीच में फरवरी 28 की आ रही है या 29 की। अगर 28 की आ रही है तो वो 1 जोड़ देगा, और 29 की आ रही है तो वो 2 जोड़ देगा। मतलब क्या है कि अगर बीच में फरवरी 28 दिनों की आ रही है, तो अगर X तारीख को सोमवार था और फरवरी 28 की आई है, तो Y तारीख को सोमवार की जगह मंगलवार प्राप्त होगा, और फरवरी अगर 29 की आई तो मंगलवार की जगह हमें बुधवार प्राप्त हो जाएगा। तो हमें बीच में फरवरी है उसको चेक करना है। आगे देखते हैं। आगे टाइप 3 है, इसमें हम किसी भी तारीख का वार है वो निकालेंगे। इससे पहले हमें दिनों का कोड, मंथ का कोड, शताब्दी कोड, ये सब देखना होगा, वो हम अगली क्लास में देखेंगे और इसको अगली क्लास में पढ़ेंगे।